लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन देखे थे और सिंगल मीन के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग की थी। उसमें ये होता है 6 स्टेप थे। 6 स्टेप कुछ इस तरह से थे: हाइपोथेसिस बनाना, सेकंड में अल्फा की वैल्यू, थर्ड स्टेप में टेस्ट स्टैटिस्टिक, चौथे स्टेप में क्रिटिकल रीजन, पांचवें स्टेप में कंप्यूटेशन और जो लास्ट स्टेप था हमारे पास, छठा स्टेप था, उसमें हम लोग कंक्लूजन ड्रा करते थे। जो हमारे पास आज का टॉपिक है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स। ठीक है। इस आज वाले टॉपिक में और प्रीवियस टॉपिक में जो सिमिलैरिटीज है वो मैं पहले आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। वो कुछ ये है कि इसमें जो हमारे पास दूसरा स्टेप होगा यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा की वैल्यू, और जो हमारे पास चौथा स्टेप होगा क्रिटिकल रीजन बनाना, और हमारे पास जो पांचवा और छठा, ये स्टेप्स आप लोगों ने याद रखने हैं कि ये सेम है। जो आज वाले टॉपिक में हमारे पास चेंजेस आएंगे वो आएंगे हमारे पास हाइपोथेसिस बनाने में। ठीक है। और जो थर्ड स्टेप है हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक का, उसमें हमारे पास थोड़ा सी चेंजेस आएंगी। तो वो क्या है या हम लोग कैसे करेंगे ये मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्ट एक मिनट में, ये बुक है इसमें से एक दो चीजें हैं वो मैं आप लोगों से एक्सप्लेन कर दूँ। जो हाइपोथेसिस, हाँ ये, अच्छा इसमें हमारे पास ये, होपफुली आप लोगों को ये पेज नजर आ रहा होगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इसमें हमारे पास दो पॉपुलेशंस होंगी और दो ही पॉपुलेशन मीन्स होंगी, लेट्स से μ1 और μ2। इसमें हमारे पास जो हाइपोथेसिस बनेंगे वो H0 μ1 माइनस μ2 इक्वल्स टू 0। इसमें एच ए लिखा हुआ है, ये होपफुली आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा। ये एच ए बेसिकली एच ए नहीं है, ये आप लोगों ने इसको H1 कंसीडर करना है। ठीक है। H0 μ1 माइनस μ2 इक्वल्स टू 0, H1 μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल्स टू 0। एच जो सेकंड पॉसिबिलिटी हाइपोथेसिस की बन सकती है या इस तरह का हाइपोथेसिस हम बना सकते हैं वो है H0 μ1 माइनस μ2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड H1 जो बनेगा वो μ1 माइनस μ2 लेस देन 0। ठीक है। जो हमारे पास थर्ड बन सकता है वो है H0 माइनस H0 जो है वो μ1 माइनस μ2 लेस देन और इक्वल्स टू 0, और जो H1 बनेगा वो बनेगा μ1 माइनस μ2 ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो हमारे पास हाइपोथेसिस की बन सकती हैं। ठीक है। जो सेकंड, ये पहला स्टेप है हमारे पास हाइपोथेसिस का। अच्छा, आपको अगर याद हो उसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल में, या ये जो, सॉरी कॉन्फिडेंस इंटरवल को छोड़ें, ये पहला स्टेप जो लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की थी सिंगल मीन के लिए, उसमें एक दो चीजें थी। वो ये थी कि हम लोग z का फार्मूला कब यूज करते हैं और t का फार्मूला कब यूज करते हैं। देखें, z का फार्मूला हम लोग तब यूज करते थे जब हमारे पास सिग्मा की वैल्यू यानी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू नॉन होती थी। दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि अगर सपोज सिग्मा की वैल्यू अननोन है तो हम लोग सेकंड कंडीशन पे चले जाते थे, विच वाज के हमारे पास सैंपल साइज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 30 होता था। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती थी या दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही होती थी तो हम लोग z का फार्मूला यूज कर लेते थे। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही होती थी तो हम लोग फिर t का फार्मूला यूज करते थे, विच वाज के t is equals to x bar minus mu naught divided by s over square root of n। अच्छा, जो आज का टॉपिक है विच इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स, उसमें भी हमारे पास हाइपोथेसिस पहला स्टेप तो बन गया। ठीक है। दूसरा स्टेप अल्फा की वैल्यू, तीसरा स्टेप में जो हम लोग टेस्ट स्टैटिस्टिक सेलेक्ट करते हैं या डिसाइड करते हैं तो उसमें हम लोग वही वाली कंडीशन देखेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि जब हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंसेस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर बोथ पॉपुलेशन, यानी फर्स्ट पॉपुलेशन
और सेकंड पॉपुलेशन के वेरिएंसेस या स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर हमारे पास नोन होंगे, यानी पॉपुलेशन वेरिएंसेस नोन है, वो वाला केस एक बन जाएगा। दूसरा केस बनेगा कि जी पॉपुलेशन वेरिएंसेस अननोन है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये लिखा हुआ भी है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास जो पहला केस है विच इज के सैम्पलिंग फ्रॉम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन और आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंसेस नोन है, आपके पास z का फार्मूला बनेगा z इज इक्वल्स टू x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस म्यू नॉट माइनस ये माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2। एक्चुअली ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये होपफुली आप लोगों को नजर आ रही फार्मूला में, सॉरी, ये वाली जो चीज है ये बेसिकली जीरो होती है, म्यू 1 माइनस म्यू 2 जो है ये जीरो होती है, इसलिए आप लोग इस चीज से परेशान नहीं होना कि ये क्या लिखी हुई है। जो मैंने पिक्चर्स वगैरह भेजी हैं उसमें तो कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो इट डजंट मैटर, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। उसमें सिंपल म्यू 1 माइनस म्यू 2 जो है हमारे पास जीरो आता है। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास ये हाइपोथेसिस आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, देखें इक्वालिटी के बेशक वो लेस जो भी है, ग्रेटर देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है, नॉट इक्वल है, लेस देन ग्रेटर देन जो भी है, उसके दूसरी साइड पे जीरो है, तो हमारे पास अल्टीमेटली टेस्ट स्टैटिस्टिक जब हम लोग यूज करेंगे तो उसमें भी हमारे पास x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस से जीरो ही आता है, डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। ये वाला टेस्ट स्टैटिस्टिक हम लोग तब यूज करेंगे जब हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंसेस यानी सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर की वैल्यूज नोन होंगी। ठीक है, तो ये हम लोग काम करेंगे, ये उसके बाद सारा क्वेश्चन है। जो दूसरा केस है ना वो है पॉपुलेशन वेरिएंसेस अननोन, ये वाला। ठीक है, इसमें हमारे पास जो वो होगा टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज होगा, वो कुछ इस तरह का होगा। ये जो इक्वेशन 7.3.2 लिखी हुई है ना, ये t इज इक्वल टू x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस ये अगेन जीरो, ये डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ sp स्क्वायर ओवर n1 प्लस sp स्क्वायर ओवर n2, और sp का जो फार्मूला है वो ये आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है, ये होपफुली आप लोगों को नजर आ रहा होगा। sp स्क्वायर इज इक्वल टू n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 2 s2 स्क्वायर ओवर n1 प्लस n2 माइनस। ठीक है, ये आपके पास जो है sp का फार्मूला है, वो इसमें आप पुट करके तो फाइंड आउट कर देंगे। अच्छा, दो केसेस हैं, पहला है आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंसेस नोन है, उसमें सिंपल पहला स्टेप हाइपोथेसिस बनाना, दूसरा स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तीसरा स्टेप जो ऊपर मैंने आप लोगों को वो बताया है टेस्ट स्टैटिस्टिक व्हिच वाज z इज इक्वल्स टू x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस 0 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। चौथा स्टेप आपके पास क्रिटिकल रीजन का है। क्रिटिकल रीजन में आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि अगेन जिस तरह आप सिंगल मीन के लिए जिस तरह आप सिंगल मीन के लिए हाइपोथेसिस वो बनाते थे, क्रिटिकल रीजन बनाते थे, वो इन इक्वालिटीज पे होता था, यानी ये नॉट इक्वल वाली या ये लेस देन वाली या ये ग्रेटर देन वाली। आपके पास अभी वाले केस में यानी डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स वाले में भी आपके पास जो क्रिटिकल रीजन बनेगा वो इन्हीं तीन इनइक्वालिटीज पे होगा। पहला वाला यानी ये वाला केस होगा तो ये आपके पास टू टेल का केस आ जाएगा, अगर आपके पास लेस देन वाला होगा तो ये लेफ्ट साइड पे यानी वन टेल आ जाएगा, और अगर ग्रेटर देन होगा तो ये लेफ्ट राइट साइड यानी ये भी अगेन वन टेल ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इस तरह से देख लेना, ये बहुत आसान है। उसके बाद ये चौथा स्टेप हो गया। पांचवा स्टेप आपके पास है जी कंप्यूटेशन का। कंप्यूटेशन उसमें अगेन आप लोगों को पता है, छठा स्टेप कंक्लूजन का है, ये हो गया यहाँ तक। जो उसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक है ना हमारा, वो है पॉपुलेशन वेरिएंसेस अननोन। वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि जब आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंसेस अननोन होंगे तो आप लोगों ने जो पहला स्टेप अगेन हाइपोथेसिस का वो उसी तरह से ही सेम बनेंगे। जो दूसरा स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो भी अल्फा की वैल्यू वो भी सेम होगी। अगर तो क्वेश्चन में गिवन है तो आप वो यूज करेंगे, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप अल्फा की वैल्यू जो है वो 0.05 अज्यूम करके क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तीसरे स्टेप पे आते हैं। तीसरा स्टेप है आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक का, वो हो जाएगा आपके पास ये इक्वेशन लिखी हुई है 7.3.2 t इज इक्वल्स टू x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ sp स्क्वायर ओवर n1 प्लस sp स्क्वायर ओवर n2, और sp का फार्मूला वही n1 माइनस 1 into s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 into s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें जो आपके पास क्या उसको बोलते हैं, ये तीन स्टेप तो हो गए। चौथे स्टेप में क्रिटिकल रीजन अगेन वही इनइक्वालिटी, नॉट इक्वल वाला होगा तो आपके पास टू टेल बनेगा,
लेस देन वाला होगा या ग्रेटर देन वाला होगा तो वन टेल बनेगा लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, वो आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, आपने जो क्रिटिकल रीजन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ना, वो कुछ यहाँ इस वाले टेबल से, ये होपफुली आप लोगों को पेज नजर आ रहा होगा। ये वही पेज है जो हम लोग लास्ट लेक्चर में आप लोगों को प्रोग्राम में दिया था क्लास में, ये वही वाला है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लेना है, इसमें से हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद जो हमारा पांचवा स्टेप है वो कंप्यूटेशन का है, वो सेम है। छठा स्टेप कंक्लूजन का, वो भी सेम है। अच्छा, इसमें ना एक दो और चीजें हैं, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। देखें, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। पहली बात तो ये कि हम लोग z का फार्मूला कब यूज करेंगे और t का फार्मूला कब यूज करेंगे। z का फार्मूला मैं पहले यूज करने के बारे में आपको बता दूं। देखें, z का फार्मूला हम लोग तब यूज करेंगे जब आपके पास जो है सिग्मा की वैल्यू, यानी सिग्मा वन स्क्वायर और सिग्मा टू स्क्वायर की वैल्यूज आपके पास नॉन होंगी, तब आप z का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। सेकंड जो केस है वो है आपके पास सैंपल साइज, यानी n1 की वैल्यू, फर्स्ट सैंपल की वैल्यू और सेकंड सैंपल की वैल्यू जो है वो आपके पास होगी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 30 होगी। अगर तो आपके पास ये वाला केस बन रहा है तो आप डायरेक्ट z का फार्मूला यूज कर देंगे, ठीक है। यानी इन दोनों में या तो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं या दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो आप z का फार्मूला यूज करेंगे। यानी सिग्मा की वैल्यूज नोन है या सैंपल साइजेस जो है वो आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 30 है, तो आप z का फार्मूला यूज करेंगे। आपको तीन तरफ जाने की जरूरत है। दूसरा, हम लोग टी का फार्मूला कब यूज करेंगे, यानी टी टेस्ट स्टैटिस्टिक कब यूज करेंगे। उसके लिए ये है कि आपने दो चीजें देखनी है। पहली के आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंसेस सिग्मा वन स्क्वायर और सिग्मा टू स्क्वायर क्या नोन है या अननोन है। अगर तो अननोन है तो दूसरी कंडीशन आपने देखनी है, और दूसरी कंडीशन है आपके पास कि आपने ये देखना है कि सैंपल साइजेस कितने ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 30 है या लेस देन और इक्वल्स टू 30 है। इस बात का मतलब ये है कि आपके पास n1 और n2 की जो वैल्यूज हैं वो ये n1 और ये n2 की जो वैल्यूज हैं आर दीज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 30 और नॉट, ठीक है। अगर तो दोनों वैल्यूज 30 से ग्रेटर हैं तो आप z की तरफ जाएंगे। बेशक हमें सिग्मा वन और सिग्मा टू या सिग्मा वन स्क्वायर और सिग्मा टू स्क्वायर की वैल्यू नोन है या अननोन है, ठीक है, इट डजंट मैटर। लेकिन अगर ये दोनों लेस देन 30 है या दोनों में से कोई एक, यानी बेशक फर्स्ट सैंपल लेस देन 30 है, सेकंड बेशक ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, या दूसरा सैंपल लेस देन 30 है, फर्स्ट बेशक ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 है, इट डजंट मैटर, ठीक है। बस आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि दोनों में से कोई भी एक अगर लेस देन 30 होगा तो हम लोग की टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करेंगे। बात वही है जिस तरह हम लोग सिंगल मीन में करते थे कि अगर आपके पास सिग्मा की वैल्यू नोन अननोन होती थी तो हम दूसरी कंडीशन देखते थे कि सैंपल साइज क्या है। सैंपल साइज अगर लेस देन 30 होता था तो हम लोग जाके तो टी टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करते थे। यहाँ पे भी वैसे ही है, बस ये है कि यहाँ पे दो पॉपुलेशन है तो दो वेरिएंसेस होंगे, दो सैंपल साइजेस होंगे। दोनों वेरिएंसेस को देखना है कि क्या वो नॉन अननोन है। अगर तो अननोन है तो सेकंड कंडीशन देखनी है कि सैंपल साइजेस जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 है या लेस देन 30 है। इसमें एक बात आप लोगों ने और याद रखनी है कि पॉपुलेशन वेरिएंसेस दोनों या तो नॉन होंगे या अननोन होंगे। यानी सिग्मा वन की वैल्यू, ये सिग्मा वन स्क्वायर, ये सिग्मा वन स्क्वायर और ये सिग्मा टू स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज या तो नॉन होंगी या अननोन होंगी। ऐसा नहीं होगा, ये मैं दोबारा से बता रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा कि एक यानी सिग्मा वन स्क्वायर की वैल्यू नॉन हो और सिग्मा टू स्क्वायर की वैल्यू अननोन हो, या सिग्मा टू स्क्वायर की वैल्यू नॉन हो और सिग्मा वन स्क्वायर की वैल्यू अननोन हो। ऐसा नहीं होगा। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि आपके पास दोनों सिग्मास की वैल्यू यानी सिग्मा वन स्क्वायर और सिग्मा टू स्क्वायर दोनों की वैल्यूज नॉन होंगी या दोनों की वैल्यूज अननोन हो, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि z का फार्मूला आपने तब यूज करना है जब आपके पास ये दोनों
नोन होंगे या आपके पास ये वाली कंडीशंस फुलफिल हो रही होंगी। ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही होंगी तो आप लोगों ने z का फार्मूला यूज करना है, ठीक है। आपने t का फार्मूला तब यूज करना है जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही होंगी, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने z का फार्मूला तब यूज कर सॉरी t टेस्ट स्टैटिस्टिक का फार्मूला तब यूज करना है जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही होंगी, ठीक है। या एक और बात के सैंपल साइज में आगे क्वेश्चन भी आएगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। सैंपल साइज में आपने ये चीज ख्याल रखनी है कि टी टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करते हुए अगर एक सैंपल यानी n1 ग्रेटर देन 30 है, दूसरा अगर n2 जो है वो लेस देन 30 है, तो हम तब ही टी का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ये बस आप लोगों ने बात याद रखनी है। अच्छा, अभी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से डिस्कशन कर लूंगा कि आप लोगों को कोई पॉइंट वगैरह क्लियर ना हो तो वो फिर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है 7.3.1। वो कह रहा है सब्जेक्ट्स इन अ स्टडी बाय एट ऑल, ये कुछ पर्सन हैं, included a sample of 40 men who claimed to engage in a variety of sports activities, multi sports, ठीक है। ये यानी जो 40 मैन है उन वो मल्टी स्पोर्ट्स खेलते हैं, यानी लेट्स से वो क्रिकेट खेलते हैं, वो फुटबॉल खेलते हैं, वो एनी मोर देन वन स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है। वो कह रहे थे द मीन बॉडी मास इंडेक्स BMI for these men was 22.41 with a standard deviation of 1.27, ठीक है। यानी जो 40 मैन है उनकी मीन जो है वो है 22.41 और उनकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यानी s स्मॉल s1 की वैल्यू है वो है 1.27। उसके बाद कह रहे हैं a sample of 24 male rugby players had a mean BMI of 27.75, यानी एक दूसरे प्लेयर हैं 24, उनकी तादाद है, सैंपल साइज जो है वो 24 है। वो कह रहा है कि रग्बी प्लेयर्स हैं और उनका जो BMI है, मीन BMI है वो है 27.75, ये 27.75 और उनकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है जी आपके पास 2.64, ठीक है। अब हम लोगों ने टेस्ट क्या करना है या चेक क्या करना है। वो कह रहे हैं इज देयर सफिशिएंट एविडेंस फॉर वन टू क्लेम दैट इन जनरल रग्बी प्लेयर्स हैव ए हायर बीएमआई देन द मल्टी स्पोर्ट्स मैन, ठीक है। अच्छा, इस और अल्फा की वैल्यू उसमें हमें दे दिया 0.01, ठीक है। इसमें जो हम लोगों ने चीज टेस्ट करनी है वो ये करनी है कि हमारे पास जो रग्बी प्लेयर्स हैं उनकी जो मीन बीएमआई है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो मल्टी स्पोर्ट्समैन है। देखें, हम लोगों ने जो चीज वो करनी होती है, टेस्ट करनी होती है, वो हम लोग रखते हैं H1 में, ठीक है। ये मैंने जो ये होपफुली आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ, मैं फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम लोगों ने हाइपोथेसिस कैसे बनाया है। उसने कहा है कि चेक करें या टेस्ट करें कि मीन बॉडी मास इंडेक्स फॉर रग्बी प्लेयर्स इज हायर देन मल्टी स्पोर्ट्समैन। देखें, रग्बी प्लेयर्स को हम लोगों ने सेकंड सैंपल कहा है, ठीक है। सेकंड सैंपल कहा है तो म्यू म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1, ये हम लोगों ने टेस्ट करना है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास जो चीज टेस्ट करनी होती है वो हम लोगों ने इसमें लिख देते हैं, ये म्यू1 में लिख सॉरी H1 में लिख देते हैं, ठीक है। इसके अगेंस्ट जो भी हमारे पास आएगा वो हम लोग उसमें लिख देंगे H0 में लिख देंगे, यानी म्यू2 इज लेस देन और इक्वल्स टू म्यू1, ठीक है। अब देखें, हमारे पास जो सिचुएशन होती है हाइपोथेसिस की वो कुछ इस तरह से नहीं होती। वो हमारे पास म्यू1 माइनस म्यू2 इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन और इक्वल, ये कुछ इस तरह से होती है, यानी म्यू1 माइनस म्यू2 की फॉर्म में होती है। अब हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। आप लोग ये काम कर देते हैं। देखें, ये म्यू2 जो है इक्वालिटी के दूसरी साइड पे है, इसको जब हम लोग दूसरी साइड पे ले जाएंगे इक्वालिटी के, तो बेशक वो लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन जो भी है उस फॉर्म में है, तो ये कुछ हमारे पास यूं बन जाएगी
μ1 μ2 जब दूसरी साइड पे गया तो वो हमारे पास बन गया कुछ ये μ2 इक्वालिटी के दूसरी साइड पे 0 रह गया और ये लेस देन और इक्वल आ गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इक्वालिटी के 0 रह गया और ये ग्रेटर देन और ये आ गया μ1 माइनस हमारे पास आ गया ये μ2। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखें ये इसको हम लोग यूं करके तो लिख सकते हैं, ये बस आप लोगों ने याद रखना है, मैथमेटिक्स में इस तरह से होता है। आप लोगों ने कोई याद भी होगा कि इक्वालिटी जब साइन चेंज हो जाती है तो हम लोग उसको चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये μ1 ये माइनस μ2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, और मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये मैंने कैसे लिखा है। ठीक है, और ये h1 में जो आ जाएगा वो आएगा μ1 माइनस ये μ2 इज ये लेस देन 0 आ गया। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली होता पता क्या है, ये देखें ये इसकी डायरेक्शन क्या है, किस तरफ को ओपन हो रही है h0 में μ1 माइनस μ2 की तरफ, तो ये ग्रेटर वाली सिचुएशन बन जाती है। इसमें जो डायरेक्शन है वो 0 वाली साइड पे ओपन हो रही है तो ये लेस वाली सिचुएशन बन जाती है। यानी हमारे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक बन गया वो हमारे पास ये h0 बन गया μ1 माइनस μ2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और हमारे पास जो h1 बन गया वो μ1 माइनस μ2 लेस देन 0 बन गया। ठीक है, यहाँ तक हमारा पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप आपके पास अल्फा की वैल्यू का होता है, यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, व्हिच इज 0.01 या 0.01। अब आते हैं हम लोग थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप हमें क्या कहता है कि जी टेस्ट स्टैटिस्टिक। देखें क्वेश्चन में उसने हमें दो सैंपल दिए हैं। पहले सैंपल में सैंपल जो क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है वो कुछ ये है कि हमें पॉपुलेशन वेरिएंसेस यानी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यूज नहीं गिवन। ठीक है, ये देखें आप लोगों को क्वेश्चन से भी पता चल रहा होगा। पहला है आपके पास ये जो स्टैंडर्ड एविएशन गिवन है ना, ये वाले, और आपके पास ये वाले जो स्टैंडर्ड एविएशंस हैं ये दोनों। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली सैंपल स्टैंडर्ड एविएशन है, फर्स्ट सैंपल के और सेकंड सैंपल के। फर्स्ट सैंपल है आपके पास वही तो मल्टी स्पोर्ट्समैन का, और सेकंड सैंपल है आपके पास रग्बी प्लेयर्स का। ठीक है, तो ये आपके पास गिवन है। अब हमारे पास जो है क्या उसको बोलते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक, हम लोगों ने कैसे डिसाइड करना है, ये वाला क्वेश्चन आता है या ये सिचुएशन आती है। देखें इसमें हम लोग टी टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करेंगे, मैं रीजन आप लोगों को बताता हूँ। देखें टी टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करने के लिए दो कंडीशंस है। पहली ये कि आपके पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू अननोन हो, इस क्वेश्चन में वो फुलफिल हो रही है। दूसरी ये कि आपके पास सैंपल साइजेस की जो सैंपल साइज है वो लेस देन 30 होना चाहिए। हमारे पास जो मल्टी स्पोर्ट्समैन है वो है 40, और जो हमारे पास रग्बी प्लेयर्स हैं वो है 24। देखें मैंने ये बात आप लोगों को आज के लेक्चर में स्टार्ट होने से पे बताई थी कि टी टेस्ट स्टैटिस्टिक हम लोग तब भी यूज करेंगे ये डिफरेंसेस यानी दो पॉपुलेशन मीन्स के वाले केस में हम लोग तब भी यूज करेंगे जब हमारे पास या तो दोनों लेस देन सैंपल साइज लेस देन 30 हो, या दोनों में से कोई एक सैंपल साइज लेस देन 30 हो। इस केस में हमारे पास जो n1 की वैल्यू है वो है हमारे पास 40। ठीक है, और हमारे पास जो n2 की वैल्यू है वो है हमारे पास 24। ठीक है, तो ये हमारे पास रीजन है कि हम लोग टी टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करेंगे। और टी टेस्ट स्टैटिस्टिक अगेन हमारे पास जो है वो मैं आप लोगों को ये हमारे पास ये हमारे पास टी टेस्ट स्टैटिस्टिक आ जाएगा। टी इज इक्वल टू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय
स्क्वायर रूट ऑफ एसपी स्क्वायर ओवर n1 प्लस एसपी स्क्वायर ओवर n2। ये इक्वेशन नंबर 7.3.2 लिखी हुई है, जिसमें एसपी की वैल्यू वो ऊपर लिखी हुई है n1 माइनस 1 इंटू s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 2 n2 माइनस 1 इंटू s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है, ये हम लोग कैलकुलेशन करके फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब हम लोग आते हैं कि जी हम लोगों ने क्रिटिकल रीजन कैसे बनाना है, जो हमारा है ये चौथा स्टेप है। देखें, ये बात आप लोगों को याद होगी कि हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन है वो बनता है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी इन H1। अभी हमारे पास इनइक्वालिटी में जो डायरेक्शन आ रही है वो ये वाली आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास लेस वाला केस बनेगा। हम लोग वही क्रिटिकल रीजन की वैल्यू यहाँ से देख के, तो हम लोग इस वाले टेबल से देख के फाइंड आउट कर देंगे। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आप लोगों को बताया कि अगर आप लोगों के पास सैंपल साइज की वैल्यू इसमें नहीं, इस वाले टेबल में कोई नहीं गिवन, तो आप लोग जो है उसके करीब करीब वाली जो वैल्यू है वो पिक कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस केस में आपके पास जो वो बनती है n1 प्लस n2 माइनस 2 करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है 62। अब देखें इसमें 62 कहीं पे भी नहीं गिवन, जस्ट अ मिनट, इसमें 62 कहीं पे भी नहीं गिवन। ये आपके पास 40 है और 40 के बाद आपके पास 60 है, 62 नहीं गिवन। तो आप लोग ये करेंगे कि उसके करीब करीब जो होगा, यानी 62 के करीब करीब जो है इस टेबल में हमारे पास वो है 60, तो उसकी जो भी वैल्यू होगी अगेंस्ट रिस्पेक्टिव अल्फा, ठीक है, या अल्फा बाय 2, तो वो हम लोग पिक कर लेंगे। अभी के केस में आपके पास टी अल्फा 0.01 और 62 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.39, तो वो हम लोग पिक करके तो उसके अकॉर्डिंगली सिंप्लीफाई कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास जो है सेकंड वाला क्वेश्चन, उसमें हम लोग देखें सेम है, बहुत आसान है ये वाले क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। मैं आप लोगों को बता दूं, जस्ट अ मिनट। ये 7.3.8 है। मुझे जस्ट 2 मिनट में मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे मैं इंशाल्लाह सबका आंसर करूंगा। 7.3.8 है, वो कह रहा है कि protoporphyrin levels were measured in 2 samples of subjects. Sample 1 consisted of 50 adult male alcoholics with ring sideroblast. हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है, लेकिन कम है। यस सर अभी आ रही है। ऑल ऑफ ए सडन बीच में जो है डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे खुद नहीं पता चला कि क्या हुआ, लेकिन ये है कि चलिए अब दोबारा से वो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आप लोगों को। अच्छा, हम लोग जो है वो क्वेश्चन देख रहे थे 7.3.8 which was के protoporphyrin levels were measured in 2 samples of subjects. Sample 1 consisted of 50 adult male alcoholics with ring sideroblasts in the bone marrow. Sample 2 consisted of 40 apparently healthy adult non-alcoholic males. The mean protoporphyrin levels and standard deviations for the 2 samples were as follow. ठीक है, ये आपके पास सामने टेबल नजर आ रहा होगा। इसके अलावा आप लोगों को होपफुली ये भी नजर आ रहा होगा। ये टेबल मैंने जो कल मैंने पिक्चर भेजी है उसमें ये बना हुआ है। ठीक है, जो मेन चीज मैं इसमें आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसमें यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके पास जो 2 सैंपल्स हैं वो दोनों सैंपल्स ग्रेटर देन 30 है। पहला सैंपल आपके पास 50 एडल्ट मेल्स अल्कोहलिक है, सेकंड सैंपल जो है वो है आपके पास 40 apparently healthy adults नॉन अल्कोहलिक मेल्स है। ठीक है, यानी दोनों ग्रेटर देन 30 है। हम लोग इसमें फिर जेड टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करेंगे। हाइपोथेसिस वगैरह मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं अभी टेस्ट स्टैटिस्टिक बता दूं। टेस्ट स्टैटिस्टिक इस वजह से हम लोग जेड यूज करेंगे कि
पहली बात, हमारे पास सिग्मा की वैल्यू अननोन है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू अननोन है, ठीक। सेकंड कंडीशन पे हम लोग चले जाते हैं कि हमारे पास सैंपल साइज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 है या लेस देन और इक्वल टू 30 है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि जी हमारा जो सैंपल साइज है वो दोनों क्वेश्चन में ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 है, तो हम लोग z वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और ये देखें, कैन वन कंक्लूड ऑन द बेसिस दैट द on these data that protoporphyrin levels are higher in the represented alcoholic population than in the non-alcoholic population, यानी mu1 is greater than mu2। ये हमारे पास हाइपोथेसिस बना हुआ है, ठीक है, आप लोगों को होपफुली नजर आ रहा होगा। ये H0 हम लोगों ने जो चीज टेस्ट करनी होती है वो हम लोग H1 में रखते हैं, mu1 is greater than mu2 हम लोग ने H1 में रख दी, उसके अल्टरनेटिव mu1 is less than or equal to mu2, और ये हम लोगों ने उसको सिंपलीफाई कर दिया, ठीक है। बकाया उसने अल्फा की वैल्यू भी हमें दे दी, और इसमें हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज होगा वो Z वाला यूज होगा। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखें, ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास जो है Z, उसमें सैंपल साइज की इन्वॉल्वमेंट, उसमें क्रिटिकल रीजन वाली जो वैल्यू नहीं आती वो लाइक 1.645 या वगैरह जो भी है वो 1.96 वो वाली, उनमें किसी में भी सैंपल साइज की इन्वॉल्वमेंट नहीं आती। सैंपल साइज की इन्वॉल्वमेंट क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट करने के लिए या वो जो क्रिटिकल रीजन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए होती है वो टी में यूज होती है, ठीक है। तो ये बस आप लोगों ने ज़हन नशीन रखना है कि टी में n इन्वॉल्व होता है और उसमें सैंपल साइज हम लोग देखते हैं कि अगर तो वो लेस देन 30 है तब हम लोग वो यूज करते हैं, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 होगा तो हम लोग वो यूज नहीं करेंगे, ठीक, यानी हम लोग z वाली साइड पे चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को किसी तरह का कोई इशू है आज के लेक्चर में तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर क्रिटिकल रीजन वाला पॉइंट रिपीट कर दें। क्रिटिकल रीजन यानी क्रिटिकल रीजन हम लोग कैसे बनाएंगे? यस सर। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, पहले लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताएं आप कि आपको सिंपल जो 1 मीन था म्यू वाला, उसमें क्रिटिकल रीजन बनाना आता है? यस सर, उसमें समझ आ गई। ये भी वैसे ही है, बिल्कुल कोई किसी तरह का फर्क नहीं है। मैं फिर भी आपको ये जरा वो एक्सप्लेन कर देता हूँ इससे। हाँ, देखें, हमारे पास एक H0 है और दूसरा है हमारे पास H1, ठीक है। ओके सर। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को फिर भी। हमारे पास ये H0 में जो इनइक्वालिटीज बन सकती हैं वो इक्वल वाली आएगी, लेस देन और इक्वल वाली आएगी, या ग्रेटर देन और इक्वल वाली आएगी, ठीक है। अगेंस्ट यानी H1 में हमारे पास इक्वल वाली नॉट इक्वल वाली आ जाएगी अगर इक्वल वाली होगी H0 में। अगर H1 में ग्रेटर देन वाली हो, लेस देन और इक्वल वाली होगी तो इसमें ग्रेटर देन आ जाएगी, और अगर H0 में हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल वाली होगी इनइक्वालिटी तो हमारे पास H1 में लेस देन वाली इनइक्वालिटी आएगी, ठीक है। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन है वो इन इनइक्वालिटीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको फर्दर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बात आपने याद रखनी है कि जब आपके पास ये वाला क्रिटिकल रीजन होगा तो यानी सॉरी नॉट इक्वल वाली इनइक्वालिटी होगी तो ये आपके पास टू टेल बनेगी, और जब आपके पास ये वाली और ये वाली इनइक्वालिटी बनेगी तो ये आपके पास वन टेल होगी। ये मैं लिख भी देता हूँ, मैं भी वीडियो लेक्चर वगैरह सब आपसे शेयर कर दूंगा। ये आपके पास टू टेल्ड क्रिटिकल रीजन बनेगा, ठीक है। और ये वाला जो है आपके पास, ये आपके पास वन टेल्ड क्रिटिकल रीजन बनेगा, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब नॉट इक्वल आएगा तो आपके पास टू टेल्ड क्रिटिकल रीजन बनेगा, और जब आपके पास वन टेल्ड आएगा तो ये आपके पास सॉरी ग्रेटर देन या लेस देन वाली इनइक्वालिटी आएगी तो ये आपके पास वन टेल्ड। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है आज
लगता तो फिर पूछिए मुझसे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज के लेक्चर में या इस टॉपिक के हवाले से किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए मुझसे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और ये बीच में एक स्टूडेंट है गैलेक्सी A30s और इन्फिनिक्स कुछ नाम है इस तरह से। मैंने कल भी बोला था आप लोगों से कि आप लोग अपने जो नेम है वो और ये जूम आईडी की जो नेम है ये अपने ओरिजिनल नेम्स के साथ लिंक करें, इनको ओरिजिनल नेम्स के साथ लिखें, क्योंकि अगर इस तरह से होगा ठीक है आप लोग मुझे बता देते हैं, लेकिन जब बाद में मैं अटेंडेंस लगाऊंगा तो हो सकता है मेरे जहन से निकल जाए, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इसको अपने नाम को चेंज करें। ये दो स्टूडेंट हैं, एक गैलेक्सी A30s लिखा हुआ है और एक मेरे पास इन्फिनिक्स X551 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इनको काइंडली चेंज करें अपने नेम को, सेटिंग में जाके ये हो जाता है, कोई मतलब परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, सर ये जो सी की वैल्यू जब हमने क्रिटिकल रीजन ड्रा करना है तो जो सी की वैल्यू लेनी है पहले या टी की या अल्फाबेट जी तो हमने खुद निकाल दी है ना जी, खुद और निकाल जो सी की वैल्यू टेबल से लेनी है जी। वो टेबल हमें गिवन होगा या हमने वो याद करना है? देखिए वो टोटल मेरे ख्याल है 6 वैल्यूज हैं। पेपर में तो मैं आप लोगों को उसकी उसका जो है कॉपी वगैरह करवा के तो इंशाल्लाह दे दूंगा, वो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। लेकिन ये है कि Z में तो टोटल 6 वैल्यूज हैं। हाँ, अलबत्ता जो है आपके पास T वाला क्वेश्चन होंगे तो उसमें फिर मैं ये वाला जो पेज है ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। ये ऐसा कोई मसले परेशानी वाली बात नहीं है, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ये प्रोवाइड करूंगा। यस सर, बस यही पूछना है। थैंक यू। इसके अलावा आज के टॉपिक में कोई चीज ना समझ आई हो तो वो मुझसे पूछे, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लियर है? चले मैं फिर जो है कल के बारे में आपको बता दूं। कल जो हमारा लेक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये कल का जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा 7.3.1 के क्वेश्चन नंबर 7.3.1 से लेके तो 7.3.12 तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारा कल का लेक्चर होगा। और इसके अलावा कल के लेक्चर में मैं ये आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। लाइक इसमें हाइपोथेसिस कैसे बनेगा, इसमें आपके पास क्रिटिकल रीजन किस तरह का बनेगा, आपके में इसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सा यूज करना है, लाइक Z टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करना है या आपने T टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करना है, और अगर करना है तो क्यों, मतलब ये भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। तो कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो ये होगा। बहरहाल आप लोगों ने ये करना है कि ये जो 12 क्वेश्चंस हैं आपने इनको एक दफा थॉरोली रीड करना है, आप ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ जाए कि इस क्वेश्चन में इस तरह की इंफॉर्मेशन गिवन है। और कल जो है वो हम लोग जब क्लास लेंगे तो आप लोगों को आज के इन क्वेश्चन में से कोई भी पॉइंट या कोई भी क्वेश्चन जो बिल्कुल ना समझ आया हो तो मैं फिर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। हम जब लेक्चर होगा तो हम लोग ये सारे के सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, टाइम जरा शॉर्ट होता है, तो इस वजह से फिर बेहतर ये है कि आप लोग इन क्वेश्चन को पहले खुद रीड करें, रीड करने के बाद ताकि आप लोगों को पता हो कि यार हम लोगों ने ये क्वेश्चन जो है लाजमी सर से पूछते हैं। अगर तो मैं वो बता दूं तो ठीक है, अगर नहीं बताऊं तो फिर वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कल का जो है हमारा लेक्चर ये होगा। अच्छा, कोई इसमें चीज आप लोगों को ना समझ आई हो तो वो पहले मुझे बता दें। अच्छा, ये एक स्टूडेंट है, उन्होंने मैसेज किया कि सर अगेन रिपीट कर दें, ग्रेटर और लेस की इक्वेशन कैसे बनानी है। देखें, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मैं ये जो मेरे पास क्वेश्चन ओपन है